Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. In this video I am going to share with you STA 630 lecture wise short lectures और विद द शॉर्ट नोट्स, ताकि टाइम की बचत हो और आप थोड़े टाइम में मैक्सिमम अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकें। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन इसका जो है वो क्या है, रिसर्च हम क्यों करते हैं बेसिकली, और इसका क्या पर्पज़ है और हम ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली रिसर्च जो है आमतौर पर ये कंसीडर किया जाता है कि रिसर्च का लफ्ज़ सुनकर हमारे जहन में क्या आता है कि हाँ ये कोई साइंस की चीज़ है और ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी, आम रूटीन से हट के लेबॉर्ट्रीज़ में साइंटिस्ट जो है इसको कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे तो उसके बाद जो है ये रिसर्च होती है बेसिकली। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। रिसर्च जो है कोई भी ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए उस पर रिसर्च करते हैं। बेसिकली कोई डाटा कलेक्शन करनी होती है किसी भी नौइयत की, ये किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके किसी हॉस्पिटल तक में जो है जितनी भी हम रिसर्च करते हैं, इवन के कोई भी क्लॉथिंग ब्रांड और कोई भी कॉस्मेटिक्स ब्रांड जो हैं ये भी बाकायदा रिसर्च करते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ़ द कस्टमर, और ये सारा कुछ करने के बाद जो है वो अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कहता है कि स्टडी जो है रिसर्च मेथड की, ये हमें नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करती है ताकि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और उसमें उस एनवायरनमेंट के लिहाज से जो है ना हम उसमें डिसीजन मेकिंग कर सकें। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है, बेसिकली कहता है रिसर्च, ये जो हाईलाइटेड रेड है ये इसकी डेफिनेशन है। रिसर्च इज़ अ सिंपली प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस, हमने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है आफ्टर थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशनल फैक्टर्स की यानी सिचुएशन किस तरह की है उसके लिहाज से जो है हमने क्या करना है, बेसिकली एनालिसिस करना है उसका, हमने उस पे बाकायदा स्टडी करनी है सिचुएशन पे, एंड देन हमने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लास्ट ईयर 2020 में जो है हमारे पास कोविड आया था और कोविड में जो है उसकी वैक्सीनेशन बनानी थी, तो हमारे पास प्रॉब्लम थी एक, और उस पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने रिसर्च की और उसका एक नतीजे के तौर पे जो है एक वैक्सीनेशन उसकी डेवलप की कोरोना की, और उस यानी एक प्रॉब्लम आई और उसकी फिर हमने साइंटिस्ट ने बाकायदा क्या की, रिसर्च की, दुनिया ने उसके ऊपर बहुत सारी, और उसके बाद उसका एक सोल्यूशन दिया। तो बेसिकली ये कोई प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है वो साइंटिफिक हो सकती है और नहीं भी हो सकती, और इसको जो है हम लोग जब उस पर कोई प्रॉब्लम पे रिसर्च वगैरह करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो उसका फिर एक सोल्यूशन देते हैं। तो बेसिकली कहता है कि गैदरिंग करना इन्फॉर्मेशन की, किसी क्वेश्चन का आंसर देना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और इसको हम कोई बहुत जल्दी में नहीं कर सकते, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा इसका जो कि स्टेप बाय स्टेप होगा और ऑर्गेनाइज्ड होगा। उसके बाद कहता है कि वैल्यू क्या है रिसर्च की। तो बेसिकली रिसर्चर जो है ये डिपेंड करती है कि किस नौइयत की रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्चर्स जो हैं, रिसर्चर्स कौन है, जो रिसर्च करने वाला बंदा है या बंदी है उसको हम रिसर्चर्स कहेंगे। ये बेसिकली क्या करते हैं कि उनकी जो भी उन्होंने अपनी मैथडोलॉजीज़ डेवलप की हैं या जो भी उन्होंने अपनी रिसर्च की है उससे वो जनरेट करते हैं थ्योरीज़ और मॉडल्स बनाते हैं, और इससे वो अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, उनकी फंक्शनिंग को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिहाज से। अब ये माइक्रो भी हो सकती है, मैक्रो भी हो सकती है। माइक्रो किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी के अंदर होगी और मैक्रो होगी सोसाइटी के लिहाज से, कंट्री के लिहाज से, इस तरह से। तो कहता है कि रिसर्च जो है बेसिकली इसको अब हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, ये सिस्टमैटिक होती है बेसिकली, और ये हमारे पास जो है सारी जो है इसको मैं कर लेती हूँ हाईलाइट या अंडरलाइट, ठीक है। कहते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, डाटा बेस्ड होती है, क्रिटिकल होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, साइंटिफिक इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम रिसर्च कहते हैं। आप कहते हैं कि जो रिसर्च है ये किधर किन को, इसकी वैल्यू क्या, बेसिकली ये किन के काम आती है। तो ये पॉलिसी मेकर्स जो हैं, प्लानर्स हैं, बिजनेस मेकर्स हैं, मैनेजर्स वगैरह हैं, स्टेक होल्डर्स वगैरह हैं, इन सब को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि वो उनकी डिसीजन मेकिंग को अप्रूव कर सके। फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड जो है या कोई कंपनी जो है वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, तो उस पर बाकायदा वो पहले रिसर्च करेंगे, उनके पास एक डाटा कलेक्शन होगी कि कितने लोग जो हैं वो इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या नीड है, उनको क्वालिटी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए, या फिर ये सस्ता प्रोडक्ट होना चाहिए, वो किस चीज़ को किस रेंज तक अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह की सारा जो डाटा है ये उनको हेल्प आउट करेगा डिसीजन मेकिंग में। तो ये हमारे पास होता है जी बेसिकली इसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस
प्रोसेस जो है ये बेसिकली एसोसिएट होता है डेवलपमेंट के साथ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज़ के साथ। अब इसकी 4 जो हैं इंटरलेटेड स्टेजेस हैं। नंबर 1 एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, अपॉर्चुनिटी को या प्रॉब्लम को, दैन उसको डायग्नोस करना कि क्या इज़ इट वाकई में ये प्रॉब्लम है, इसकी रूट रीज़न क्या है, बेसिक रीज़न क्या है, दैन उसको सेलेक्ट करना, उसके ऊपर कौन सा मेथड या कौन सा एक्शन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद जो एक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया उसकी एवेलुएशन करनी है। तो ये 4 चीज़ें जो है हमारी आपस में इंटरलेटेड स्टेजेस हैं डिसीजन मेकिंग और डेवलपमेंट में जो हमारे काम आएंगी। उसके बाद कहता है कि बेसिकली आइडेंटिफाई करना, जब किसी प्रॉब्लम को और उसका जो सोल्यूशन निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम रिसर्चर जो हैं ये बेसिकली ये रिसर्च हमें कुछ मैथडोलॉजीज़ प्रोवाइड करेगी, कुछ मेथड्स देगी जिसको यूज़ करते हुए रिसर्चर्स जो हैं रिसर्च अपनी परफॉर्म करेंगे। अब इसमें बेसिकली क्या करना है, उन्होंने डाटा की कलेक्शन करनी है, डाटा का एनालिसिस करना है, उसको एक डेटाबेस तैयार कर लेनी है, उसको ऑर्गेनाइज़ करना है डाटा को, और उससे फिर कोई ना कोई आउटपुट निकालनी है बेसिकली। तो यहाँ पे जो है वो कहता है कि रिसर्चर्स जो हैं इनकी मुख्तलिफ मैथडोलॉजीज़ जो हैं ये अवेलेबल होती हैं, जिनको वो पहले से जानते हैं, अगर वो नहीं भी जानती तो वो फिर लर्न कर लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमारे पास इतना ही था कि इसमें हमने क्या करना था, हमने डिफ़ाइन करना था रिसर्च होती क्या बेसिकली, इसकी क्या वैल्यू है मार्केट में, और इसके बाद जो है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड 3-4 जो इसके स्टेप्स हैं या जो भी इसके वो थे स्टेजेस थी वो हमने करनी थी, और इसको प्रॉब्लम बेसिकली इसमें मैथडोलॉजीज़ किस तरह की आएंगी फर्दर। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि इसके मेथड कौन कौन से हैं, साइंटिफिक मेथड है बेसिकली, और उसकी किस तरह की नोयत है और कितनी टाइप्स हैं उसकी, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।